हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैटालिसिस के बारे में। देखिए, कैटालिसिस वर्ड का सबसे पहले यूज बर्जीलियस ने 1936 में किया था। अब बर्जीलियस ने इस वर्ड का यूज कई सारी एक्सपेरिमेंटल रिएक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए किया था और उन सारे ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर बर्जीलियस ने कैटालिसिस की एक डेफिनेशन दी, जिसके अकॉर्डिंग कैटालिसिस एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें फॉरेन सब्सटेंस की प्रेजेंस में जो रिएक्शन की रेट है वो एक्सेलरेट हो जाती है और जो फॉरेन सब्सटेंस है वो उस रिएक्शन में यूज भी नहीं होता है। अब इस प्रोसेस में जो फॉरेन सब्सटेंस यूज किया जाता है उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। अब इसके बाद कई सारे एक्सपेरिमेंट्स और किए गए और उससे ये पता चलता है कि जो कैटलिस्ट है वो न सिर्फ रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है, लेकिन कुछ केसेस में कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को रिटार्ड भी कर देता है, मींस रिएक्शन रेट को डिक्रीज भी कर देता है। तो इस तरह से जो बर्जीलियस ने डेफिनेशन दी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए और उसको जनरलाइज किया गया और उसके बाद कैटलिस्ट और कैटालिसिस की एक नई डेफिनेशन दी गई, जिसके अकॉर्डिंग कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो कि रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर सकता है। अब चेंज में दोनों पॉइंट्स इंक्लूड हो सकते हैं, मींस कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है और कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज भी कर सकता है। और इस सारे प्रोसेस में कैटलिस्ट रिएक्शन में यूज भी नहीं होता है, तो इसी फिनोमिना को हम कैटालिसिस कहते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन में फॉरेन सब्सटेंस की तरह यूज होता है, मींस हमें रिएक्टेंट के अलावा कैटलिस्ट भी ऐड करना होता है। लेकिन कई सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें बनने वाला प्रोडक्ट इटसेल्फ कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। जैसे अगर हम ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सीडेशन एसिड की प्रेजेंस में KMnO4 के साथ करवाते हैं तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। देखिए, इस रिएक्शन में जो Mn+2 आयन बनता है वो इस रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती रहती है Mn+2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहती है, तो इस वजह से जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करती है रिएक्शन की स्पीड भी इंक्रीज होती रहती है। तो इस तरह का जो फिनोमिना होता है जिसमें प्रोडक्ट्स में से कोई एक प्रोडक्ट कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है उसको हम ऑटो कैटालिसिस कहते हैं।